हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का जो सीरीज़ हमारा है उसका सेट नंबर 8। और आशा करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के 7 सेट को ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को मिस किया तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस नहीं हैं। तो अच्छे तरीके से सभी वीडियोज़ को देखिए और जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनको याद रखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को पढ़िए, मतलब 3 पॉइंट्स हैं और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, लॉर्ड कर्जन था। तो ये पहला पॉइंट तो गलत होगा। लॉर्ड कर्जन थे भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किए थे, तो ये गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, बिल्कुल सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू किया गया, तो ये भी सही है। यानी 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि लॉर्ड कर्जन द्वारा पहला गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश रूपरेखा के आधार पर नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? तो तीसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है 1818 में, उस वक्त जाकर के इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बी को टिक कर सकते हैं। क्लियरली पढ़ पाएंगे कि अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 हुआ, जिसमें मराठा शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई। इस युद्ध के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश सरकार ने पराजित किया और उनकी पेशवाई खत्म कर दी। अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देकर के विठूर यानी कानपुर उत्तर प्रदेश में निर्वासित कर दिया। इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और अंग्रेजों का नियंत्रण पूरे भारत में मजबूत हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि पेशवाई 1818 में समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न में नजर डालिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो यहाँ पे 2 कथन दिया गया, दोनों को पढ़ना है, बताना है कि सही कथन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहला पॉइंट देखें कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। यानी उत्साहित का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि समाप्त कर दिया गया था। तो हम 1853 नहीं 1813 हम कह सकते हैं। 1813 में यहाँ पे ये समाप्त कर दिया गया था, तो 53 नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो यहाँ पे कह सकते हैं 2 सही है, यानी कि केवल और केवल 2 को टिक करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, सिपाही विद्रोह हम जानते हैं कि जो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा 1857 की क्रांति, उसे कहते हैं, और उस वक्त लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे एक करेक्ट आंसर बन जाता है। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत का आखिरी गवर्नर जनरल तथा पहला वायसराय बने। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1862 तक भारत का पहला वायसराय बने रहे। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किस पर एक शासन हटा दिया था? एक का शासन हटा दिया था। तो कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया गया, इस तरह से भी कह सकते हैं, वो है अवध। ठीक है, 1856 में ऑप्शन ए होता है अवध। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे, इसके बारे में लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट से पढ़िए और बताइए सही कथन क्या होगा। सही कथन क्या होगा? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स होगा यहाँ पे, तो पहला पॉइंट गलत है। सेकेंड की विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये सही है कि 1833 के एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। तो कह सकते हैं केवल और केवल बी सही है। यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सन 1893 में सर विलियम वेडनबर्ग तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना जो की गई थी भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। तो यहाँ पे ए करेक्ट बन जाएगा। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट 1919 में जो गठन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के कराने का प्रावधान था। जैसा कि आप जानते हैं, काला कानून के नाम से भी इसे जाना गया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थे वो लॉर्ड करने वाले तो थे नहीं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था, तो ये गलत होगा। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो थे। तो यहाँ पे 2 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा 2 और 3। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी भूमि की योजना बनाई थी। इसे 1820 में मुनरो ने मद्रास में लागू किया। इसके तहत 45 से 55% भू राजस्व निर्धारित किया गया था और ज़मींदार की भूमिका को समाप्त कर किसानों को ही भूस्वामी बना दिया गया था। लॉर्ड करने वाले इसने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आदि राज्यों में भू कर की पद्धति को स्थायी बंदोबस्त के रूप में जो कि लागू किया था। लॉर्ड करने वाले इसको किस लिए जानते हैं हम लोग? तो बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जानते हैं। यहाँ पे ए करेक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई थी? और वो कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ऑप्शन सी। 8 फरवरी 1872 को जब लॉर्ड मेयो पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार के एक जेल का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक दंडित अपराधी शेर अली अफरीदी ने उनकी हत्या कर दी थी। शेर अली अफरीदी एक पठान था जिसे पहले ही काला पानी की सजा दी गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या ब्रिटिश भारत में किसी गवर्नर जनरल या वायसराय की पहली और एकमात्र हत्या थी। उनकी हत्या के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक को नया वायसराय बनाया गया था। और लॉर्ड मेयो के बारे में हम और क्या चीज़ें जानते हैं जो फेमस है, वो फटाफट आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इस समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? 1932 में जब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932, उस वक्त बिहार में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हो, लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ शेयर कर दिया करो। लॉर्ड वेवेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, लॉर्ड वेवेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे इनके बारे में असत्य है। इनका शासनकाल जो कि 44 से 47 तक था। ठीक है, इनके समय में 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन हुआ, ये भी सही है। इन्हीं के समय में कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया हुआ था, तो ये सही है। तो यहाँ पे कहते हैं कोई भी असत्य नहीं है, सभी के सभी कथन सही है। डी को टिक करेंगे। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया? 1813 में भारत के साथ समाप्त होता है और 1833 में पूरे चीन के साथ चाय और चीनी का जो व्यापार है वो भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, 1833। सी बिल्कुल करेक्ट होगा। पढ़ सकते हैं कि पहली बार 1813 में एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, किंतु चाय और चीन के साथ उनका व्यापार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार भी समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? कर्जन के दौरान तो देखिए, कर्जन की अगर हम बात कर रहे हैं
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है 1885 में होता है और आप सभी को पता है कि 1885 में लॉर्ड डफरिन थे। तो यहाँ पे ए को टिक करेंगे जो कि इनके संबंध की घटना नहीं है। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 1784 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड। यहाँ पे देखेंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड में सरकार के अधीन नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड का कार्य डायरेक्टरेट्स की नीति का नियंत्रण करना था। वर्ष 1919 के अधिनियम में द्विशासन जो धारणा है जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो 1919 की जो हमारा अधिनियम होता है उसे हम लोग चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी। 3 जून योजना का संबंध किससे? 3 जून योजना का संबंध लॉर्ड माउंटबेटन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई है, याद रखिएगा इसको, कई बार रिपीट हुआ है ये। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन सभी लोगों को पता है 1942 और लॉर्ड लिनलिथ को, क्योंकि इनकी जो कार्यकाल होता है वो 36 से 42 तक होता है। तो ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 2 पॉइंट से दोनों को पढ़िए और बताइए कि किस गवर्नर जनरल से हैं। पहला कि इनके समय में तृतीय जो कि आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, और साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जब स्थापना की गई तो आप जानते हैं कि 1885 में किया गया, और वो कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, डफरिन, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। किसे ओवेन मेरेडिथ कहा जाता है? ओवेन मेरेडिथ के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जानते हैं, और लॉर्ड लिटन को एक और कार्य की वजह से जो कि जाना जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने लागू किया था। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ? तो राम सिंह कूका इसके जो कि प्रमुख नेता थे, और नॉर्थ ब्रुक के समय में ये हुआ था। तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति जो है ये 1909 की घटना है, और ये हुई थी, आप कह सकते हैं 1909 के मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत हुई। इस एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका 27 निर्वाचित सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी। तो बस आपको याद रखना है कि 1909 जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति से संबंधित रखता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वशासन, स्वायत्त शासन का अग्रणी किसे माना जाता है, या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को मानते हैं, ऑप्शन ई। और लॉर्ड रिपन यहाँ पे 1881 में इनके समय की एक घटना और याद रखिए कि लॉर्ड मेयो के समय जो 1872 में भारत में जनगणना पहली बार हुई थी, और इसको 10 वर्ष प्रत्येक 10 वर्ष पर करने का, यानी नियमित रूप से जनगणना को कराने का जो फैसला लिया गया, घोषणा किया गया, वो इन्हीं के समय में हुआ 1881 में। तो ये भी इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, ये आपको याद रखना। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके आप कोर्स पे जाइए, वहाँ से अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।